नमस्कार दोस्तों। अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने कहा था कि एक मजबूत राष्ट्र के पीछे एक मजबूत अर्थव्यवस्था होती है, पर अगर एक मजबूत अर्थव्यवस्था चरमराने लगे तो अपने आप राष्ट्र भी टूटता हुआ दिखाई देता है। यही एग्जाम्पल बहुत क्लियरली फिट होता है चाइना के केस में। रिसेंटली चाइना, जहां पर जी जिनपिंग अभी तक के सबसे पावरफुल रूलर में से एक चाइना के माने जाते हैं, जो माओ जेदाओं के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर हैं, इनके खिलाफ चाइना के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। ये प्रोटेस्ट लोगों के द्वारा नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही जो एल्डर्स हैं और जो यंगस्टर्स हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं, जिसके बाद अब जी जिनपिंग की पावर क्लियरली कमजोर होते हुए दिखाई दे रही है। कारण है चाइना की अर्थव्यवस्था का कमजोर होना। अब ये सब कैसे हो रहा है, किस तरीके के प्रोटेस्ट अभी देखने को मिले और ये प्रोटेस्ट की वजह से जी जिनपिंग का यहां पर क्या स्टैंड रहा, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल सबकी कंप्रहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। यानी कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के सब्जेक्ट आपको कंप्रहेंसिवली तैयार यहां पर कराए जाएंगे। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल करेगी, कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को आपकी तैयारी में देगी, साथ में आपको 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, साथ में आप लोगों को फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। तो बिल्कुल से वो लिंक को क्लिक करके उसको फिल आउट करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों को मौका मिलने वाला है देश के टॉप प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर अनअकैडमी के रिजल्ट बेस्ट रहे पूरे यूपीएससी में। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, ये बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़े हुए बच्चे हैं, केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या टेस्ट के बच्चे नहीं है। अगर आपको भी जुड़ना है तो बिल्कुल जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, चाइना के अंदर क्या होता है, जब इकोनॉमिक प्लानिंग की बात आती है तो वहां पर थर्ड प्लेनम करके होता है। ये थर्ड प्लेनम जो है वो रिसेंटली कंडक्ट हुआ था जुलाई के महीने में, और ये हर 5 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर, सीनियर मेंबर्स और जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं ये सब आते हैं और ये लोग मिलकर डिस्कस करते हैं कि चाइना की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। इसी दौरान में एक प्रोटेस्ट देखने को मिला चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के खिलाफ। जनरली क्या होता है कि ये जो थर्ड प्लेनम होती है इसकी मीटिंग क्लोज डोर में होती है, तो जानकारी जल्दी बाहर आती नहीं। इस कारण से 1 महीना लग गया हम लोगों तक भी जानकारी को आने में कि चाइना के अंदर इस तरीके के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। हुआ कुछ ऐसा कि इस प्लेनम के बैठने के जस्ट पहले चाइना की स्टेट न्यूज एजेंसी जिन्हुआ द्वारा अपने न्यूज आर्टिकल के अंदर ये क्लेम किया गया कि शी जिनपिंग ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्मर हैं, जिनका औधा डेंग जोपिंग बराबर है। ये कौन है? तो ये एक्चुअल में चाइना के वो इकोनॉमिक रिफॉर्मर हैं, या फिर कहूं उस समय के रूलर हैं जिन्होंने चाइना की इकोनॉमी को ओपन किया था, और उसकी वजह से आज चाइना जो है वो दुनिया के अंदर लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर बना हुआ है। इन्हीं के द्वारा जो इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म किए गए थे उसका बेनिफिट चाइना को आज तक मिल रहा है। तो इनके साथ में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कंपेयर किया गया, वो भी एक स्टेट न्यूज एजेंसी द्वारा, जो कि ऑब्वियसली चाइनीज प्रेसिडेंट के नाम पे ही चलती है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो एल्डर्स थे उनका कहना यह था कि यहां पर जो फैक्ट बताए गए हैं वो फैक्ट गलत हैं, और उसके बाद यहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुए, ये प्रोटेस्ट शुरू किए गए 2 अलग अलग ग्रुप द्वारा। एक तो थे एल्डर्स। एल्डर्स कौन होते हैं? तो प्लेनर के अंदर बैठने वाले वो लोग जो ऑलरेडी पार्टी से रिटायर्ड हो चुके हैं। पुराने समय पर ये बड़े एडवाइजर, बड़े मंत्री के रूप में चाइना के अंदर देखने को मिल रहे थे, और अब ये रिटायर हो चुके हैं और ये अब गाइडेंस देने का काम करते हैं। वहीं सेकंड जनरेशन लीडर्स के द्वारा भी यहां पर प्रोटेस्ट किया गया। सेकंड जनरेशन लीडर्स कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो आने वाले समय में चाइना के रूल को संभालेंगे, यानी कि यंग लीडर्स हैं।
यंग लीडर और ओल्ड लीडर दोनों के द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया, ये कहते हुए कि ये जो प्लेनरी यहाँ पर निकाली गई, ये जो पब्लिकेशन यहाँ पर किया गया, इसके अंदर आर्टिकल में फैक्चुअल इनकरेक्टनेस है और आज तक पार्टी के इतिहास के अंदर इस तरीके का कोई भी पब्लिकेशन देखने को नहीं मिला। इनके द्वारा यह भी कहा गया कि पता नहीं किसने इस पब्लिकेशन को रिलीज करने की अनुमति दी। इतना ही नहीं, यह प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि शी जिनपिंग, जनरली इनके खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट करता है वो चाइना से गायब हो जाता है। अभी तक आपने देखा ही होगा कई सारे मिनिस्टर ऑलरेडी चाइना से गायब हो चुके हैं, बट इस बार शी जिनपिंग को इस प्रोटेस्ट के अंदर घुटने टेकने पड़े। उन्होंने को इस प्रोटेस्ट के बाद कोई चॉइस नहीं बची, जिसके बाद ये जो प्रिंट एडिशन था इसको इमीडिएटली पूरे इंटरनेट से डिलीट कराया गया और ये सारी घटनाएं होती हुई दिखाई दी। जनरली ऐसा होता नहीं है कि शी जिनपिंग को प्रोटेस्टर्स के सामने घुटने टेकने पड़े, पर अब ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी जो है वो कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रही है। चाइना की इकोनॉमी के कमज़ोर होने के कई सारे कारण हैं। थोड़े से फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। चाइना के अंदर घोस्ट रेलवे स्टेशंस बनाए गए, ये जस्ट लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बनाए गए, रिमोट एरिया के अंदर बनाए गए। इनके अंदर भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया गया, सारे प्रकार की टेक्नोलॉजी इन रेलवे स्टेशन के अंदर लगाई गई, पर यहां पर कोई भी नहीं आता। इवन यहां पे ट्रेन भी नहीं रुकती। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक वेस्टेड इन्वेस्टमेंट है। ये केवल एकमात्र ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं, कई सारे इस तरीके के इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगे। चाइना के अंदर कई सारी सिटियां ऐसी बनी हुई हैं जो पूरी खाली हैं, घर कोई खरीदने को तैयार नहीं, क्योंकि घरों की मात्रा इतनी ज्यादा हो चुकी है। चाइना ने एक समय पर अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, मार्केट के अंदर डिमांड को क्रिएट करने के लिए जबरदस्ती घर बनाए थे, और वो घर अब कोई भी नहीं खरीद रहा, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट से ज्यादा के वो घर हो चुके हैं। लगभग आज के समय पर जो रिक्वायरमेंट है यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, वो भी फिल आउट हो जाए, उसके बावजूद भी घर बच जाए, इतने चाइना के अंदर घर हैं। ऐसी कंडीशन में लोग घर खरीद नहीं रहे। जब लोग घर नहीं खरीदे तो जिन कंपनियों ने वो घर बनाए हैं उनके पैसे डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण से कई सारी कंपनियां जो है वो डिफॉल्ट कर रही हैं। अब ये कंपनियों ने भी ये घर अपनी जेब के पैसे तो बनाए नहीं थे, ऑब्वियसली इन्होंने भी कैसे लिए होंगे। तो इन्होंने जिन बैंकों से पैसे लिए, उन बैंकों के द्वारा भी अब पैसे डूबते हुए दिखने की वजह से डिफॉल्ट किया जा रहा है। और चाइना के अंदर कई सारी बैंक जो है वो डूबती हुई दिखाई दे रही है। इन सारी चीज़ों के चलते चाइना के अंदर एक नया इकोनॉमिक क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है, जहां पर चाइना की इकोनॉमी 5% की ग्रोथ भी हासिल नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे जो चाइना ने अपनी इमेज बनाई हुई है, उसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो चाइना से अपना पैसा वापस खींच रहे हैं। आप क्लियरली इन न्यूज़ आर्टिकल के अंदर इस बात को देख सकते हो, जिसके बाद चाइना ने इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन हटाई हुई है, लगाई हुई है यहाँ पर, कि लोग जो है वो अपना पैसा चाइना से नहीं निकाल पाए। अभी रिसेंटली पिछले 3 साल के अंदर अंदर लगभग $6 ट्रिलियन पैसा चाइना के स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टर्स द्वारा निकाला गया है, जिसके कारण से चाइना का स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है। इतना ही नहीं, पहली बार चाइना के अंदर एफडीआई नेगेटिव ग्रोथ के अंदर देखने को मिली। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सोशल सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ रही है, लेबर कॉस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कंपनियां जो है वो यहाँ से छोड़ के जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण से इकोनॉमी चरमरा रही है। और इसका असर देखने को मिल रहा है बैंक और म्यूनिसिपालिटी के ऊपर। म्यूनिसिपालिटी के ऊपर लगभग 7 से 11 ट्रिलियन डॉलर का लोन रिसेंटली बताया जा रहा है। इन सारी चीज़ों के चलते अब जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं चाइना की स्ट्रीट्स के ऊपर, जिनका मांग ये है कि हमने जो घरों के पेमेंट किए थे वो पैसे हम लोगों को वापस करो, क्योंकि कई सारी कंपनियों ने लोगों से पैसे लिए, घर बनाए और आधे बनाकर फिर वो डिफॉल्ट कर गई, वो निकल गई। ऐसी कंडीशन में कुछ लोगों को घर मिले नहीं, और इवन कुछ घर जो है वो खाली पड़े हुए हैं, जिसके कारण से चाइना के अंदर लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इवन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो एल्डर्स और यंगर्स हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो क्लियरली दिखाता है कि शी जिनपिंग की पावर अब वो नहीं रही जो पहले देखने को मिल रही थी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।